15 साल में आपसे 5 पुल नहीं बन सका, काहे का मंत्री हैं आप? जिम्मेवार हमारे माननीय विधायक सह मंत्री आदरणीय बबलू सिंह जी आज तक सिर्फ आश्वासन ही दे के रहे हैं। इधर जब चुनाव आता है, पिछले साल भी विधानसभा चुनाव से 1 महीना पहले उन्होंने एक लिस्ट निकालता है, पुल का नाम दे देता है बिलेनिया नदी, ग्वालपाड़ा पंचायत वार्ड नंबर 11। हर चुनाव से पहले मिट्टी जांच होती है। ये हम लोगों का एक मुखौटा बना देता है कि इलेक्शन से पहले आकर के हम मिट्टी जांच कर लेते हैं। अब बताइए हम लोग का क्या गुनाह है? 15 साल तक आपको यहाँ के लोगों ने झोली भर के वोट दिया, अब कितना समय छोड़िए? अब माननीय विधायक जब छोड़िए इस सब धंधा को। छातापुर प्रखंड के ग्वालपाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित बिलेनिया नदी पर पुल नहीं बनने से लोगों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बिलेनिया नदी किनारे विरोध प्रदर्शन किया है। शनिवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ग्वालपाड़ा पंचायत पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पुल की समस्या से अवगत कराया। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 साल से वे लोग जनप्रतिनिधियों और सरकार से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी पार करने के लिए हर साल वे लोग बांस बल्लियों से अस्थायी चचरी पुल बनाते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। बताया कि इस बार नदी में ज्यादा पानी आने से चचरी पुल भी बह गया है, जिसके कारण लोगों को नदी के उस पार जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्वालपाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 के करीब 3000 लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। बताया कि नदी पर पुल नहीं होने से बच्चों की शिक्षा, बीमारों का इलाज और किसानों की खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार चुनाव से पहले पुल निर्माण की घोषणा होती है, लेकिन चुनाव के बाद नेता अपने वादे भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग की है। 2 दशक से यहाँ की पीड़ा को देख रहे हैं। जिम्मेवार हमारे माननीय विधायक सह मंत्री आदरणीय बबलू सिंह जी आज तक सिर्फ आश्वासन ही दे के रहे हैं। इधर जब चुनाव आता है, पिछले साल भी विधानसभा चुनाव से 1 महीना पहले उन्होंने एक लिस्ट निकालता है, पुल का नाम दे देता है बिलेनिया नदी, ग्वालपाड़ा पंचायत वार्ड नंबर 11। यहाँ की जो पुल है, इस मांग को लेकर के वो क्या करेंगे, इलेक्शन से पहले एक लिस्ट आता, अभी भी लिस्ट आया, उसके एग्जीक्यूटिव का पटना का पूरा बिहार का जो लिस्ट है वो भी उनके मंडल अध्यक्ष आदरणीय काली झा जो है उन्होंने कल हमको फोन से भी बात किया है मेरे से। उन्होंने बताया कि अहाँ के पुल जो है एकदम भाग गया। तो हमने उनको यही कहा कि भाग गया तो ठीक से शिलान्यास करू है, क्या शिलापट गाड़िए शिलान्यास करिए। अभी जो ये लिस्ट आ रहा है, हम मानते हैं कि बबलू सिंह जी आपने इससे पहले मिट्टी जांच करवाया, ये लगा के 3-4 बार मिट्टी जांच मतलब हो चुकी है। हर चुनाव से पहले मिट्टी जांच होती है। ये हम लोगों का एक मुखौटा बना देता है कि इलेक्शन से पहले आकर के हम मिट्टी जांच कर लेते हैं। ठीक है भैया, आप कर दिए, अच्छी बात है, वो सराहनीय है, आप करिए, शिलान्यास कीजिए, जो भी प्रक्रिया आप काम शुरू कराइए, हम लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं। अब वो कहेंगे 15 दिन बाद क्या, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो अब कैसे होगा? अब तो अगले यही सिर्फ आज से 4 साल पहले इलेक्शन में यही एक लिस्ट आया था, इलेक्शन के बाद जो है काम हो जाएगा, लेकिन आज तक देख लीजिए 5 साल हो गया, अभी तक कोई झूठा आश्वासन देगा, काम नहीं हुआ तो जनता को किस्मों करके ठगना है ना। 15 साल तो हो गया है। अभी मंत्री साहब को हम देखते हैं बार बार सोशल मीडिया पे, जो इधर तो पुल्ला का शिलान्यास हो नहीं पाता है, वो आजकल नाई का उद्घाटन करते हैं, सैलून का उद्घाटन इधर हुआ, आप लोग भी देखे होंगे। 2015 से 4 बार मिट्टी चेक हो गया है और हर बार हम लोग ग्रुप में ये क्या कहते हैं शिलान्यास का वो भेजा भेजी करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं, एक दूसरे का लिस्ट का साझा करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। मतलब यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, डेयरी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, कैसे जाएंगे? आप बताइए, डिलीवरी के समय में अगर महिलाओं को परेशानियां होगी तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी या स्थानीय गाड़ी से ही जाएगी तो कैसे जाएंगे बताइए? यहाँ से छातापुर मुख्यालय जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है अररिया के मार्ग से, या तो इस होके जाएंगे तो इधर से भी उतना ही मतलब कि डिस्टेंस है। अब बताइए हम लोग का क्या गुनाह है? 15 साल तक आपको यहाँ के लोगों ने झोली भर के वोट दिया, अब कितना समय छोड़िए? अब माननीय विधायक जब छोड़िए इस सब धंधा को। 15 साल में आपसे 5 पुल नहीं बन सका, काहे का मंत्री हैं आप? 15 साल में एक पुल नहीं बनता है, क्या कर रहे हैं विधायक जी आप? यहाँ से टपने के लिए हम लोग सोचते हैं कि कैसे टपेंगे। कोई इमरजेंसी काम होता तो उधर उतना दूर जाके टपना, इधर भी उतना ही दूर जाके टपना पड़ता है। अभी यहाँ रहता तो तुरंत चले जाते। छतापुर यहाँ बगल में है, कोई टेंशन नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से छतापुर। हम लोग का मोमेंट चेंज हो गया है, पुल नहीं तो वोट नहीं। इस बार हम लोग पूर्ण रूपेण से वोट का बहिष्कार करेंगे
अगर पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट गिराने 15 साल हम लोग बहुत ठगा गए, अब नहीं ठगेंगे। 15 साल जो रहा है नीरज बबलू कुछ काम भी नहीं किया है। सब हर साल वो कहता है हम वैसे कर देंगे। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। समस्या यह है वो नदी में पानी है, बाल बच्चा पढ़े नहीं आबि सकै छै, ओ ड्राइवरी परसेंट रहे छै वो नहीं आबि सकै छै, ये पार बहुत दूरी पड़े छै। अभी इएह सब रहे छै, नहीं पुल छै, केहन केहन नेता आबै छै, नहीं पुल बने छै, खाली जोक जाक लै छै चलि जाइ छै, नहीं बने छै पुल। समस्या सर एतेक बिगड़ल छै जगह के कि 10 साल से सब आदमी कहै छै पुल बनते, सब बड़का बड़का नेता सब आबै छै, नीरज कुमार बबलू आबै छै, दिलेश्वर कामैत आबै छै, यानी बड़का बड़का जतेक नेता छै सब आबै छै। एतेक कहै छै एतुका लोग सब तऽ कहै छै पुल अब की बार बन जाएंगे जीतेंगे तो, लेकिन जीते के बाद में ये बिलनिया का कोई देखे वाला का पछा नहीं है। बहुत है जगह बुरा हाल है इंसान के। विगत पिछले कई साल से यहाँ के विधायक नीरज कुमार बबलू रहे हैं और उनके रीजन में आप दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये 15 साल से यहाँ विधायक के पोस्ट पे हैं और इस पुल के लिए हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया है। आवाज़ उठाने का मकसद है कि जब आप इस धार को पार करिएगा तो उधर कई 10,000 से ज़्यादा की आबादी है और स्कूल मध्य विद्यालय रतनसाल जो है इस जब तक इस धार को नहीं बच्चे पार करेंगे तब तक स्कूल आ भी नहीं पाएंगे। अब बताइए कि ये पानी का स्थिति देखिए और इस गांव के छोटे छोटे बच्चे को देखिए कि कैसे ये पार करेंगे पानी और विद्यालय जा पाएंगे। होता यह है कि जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो उस समय और क्षेत्र के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं धार के उस पार के बच्चे उनको पढ़ाई करने में असुविधा हो पाती है क्योंकि वो तो स्कूल आ नहीं पाते हैं, कोचिंग आ नहीं पाते हैं, जिस कारण कि उनका पढ़ाई कमज़ोर हो जाता है और अच्छा परिणाम भी नहीं ले पाते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि अस्पताल और स्वास्थ्य के संबंध में तो जब यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे जितने यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको आनन फानन में इस धार को कैसे पार कराया जाए, तो चाहे तो नाव बनाते हैं, चाहे नाव बना के उस पर पेशेंट को लाद के और उसके बाद एक आदमी पानी में घुसता है ड्राम का नाव में और दूसरा आदमी जो है उसको पीछे से धक्का देता है, हेलते हुए किसी तरह हम लोग पार कराते हैं इसलिए कि जान बच जाए। उसके बाद ये जितने आबादी हैं सभी लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो कई बार मिट्टी जांच होता है यहाँ पे, कई बार जो है बाहर से मशीनें आती है कि अब पुल निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग उस आशा में रहते हैं और अब कुछ दिन बचा है इलेक्शन आने के लिए, कई कई जुमले भी आते हैं हम लोग को, बहुत सारे वादे भी हम लोग को गिनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पे दिखाने का प्रयास करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ के सभी जनता का इस बार नारा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, इधर से कोई भी व्यक्ति वोट गिराने नहीं जाएंगे।